वो वाले टॉपिक डाउट नहीं है। That is clear, right? यस। Okay. तो एक क्विक रिवीजन दे दो मुझे, रिकैप दे दो, एक फास्ट रिकैप। क्या समझ आया? फास्ट रिकैप दे दो एक, कल की क्लास का। क्या है? यस। So you had made me do 9 sums. नहीं। नहीं, थियोरी बोलो ना, सम्स का तो ठीक हाँ है, हाँ। थियोरी। मैं कुछ उतना लिख पाया नहीं। इट्स मोस्टली अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस एडियाबैटिक that W is equal to Px to V2 minus V1 formula in the form। हाँ, और उसके बाद ये टोटल के सम्स ही कराने वाले हैं आज ये वाले क्लास। ओके, तो सम्स की प्रैक्टिस अच्छी हो गई कि कुछ हाँ। और सम्स करना है इससे रिलेटेड, कि आगे नहीं बढ़े? नहीं, हो गया हो गया। हो गया ना, ठीक है, गुड। सो नेक्स्ट विल बी डूइंग विथ, अभी इसके अंदर है थोड़ा, दो प्रोसेसेस और हैं which we have to do, and that is the, yeah, now we'll start with first law of thermodynamics. What is first law of thermodynamics? First law of thermodynamics, First law of thermodynamics क्या स्टेट करता है? H is equal to U plus PV। हाँ, इसका मतलब एंथैल्पी का फॉर्मूला ना, प्रूविंग दैट एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। हाँ, स्टेटमेंट क्या बोलोगे इसका? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि the total energy of universe always remains constant. इसका मतलब क्या है? मैटर, इसका मतलब सिंपली तुम बोल सकते हो कि मैटर कैन neither be created nor destroyed, only it can be converted. Or you can say energy can neither be created nor destroyed. So that is, you can say, one form of energy. One form of energy is totally converted into another form. Okay, so mathematically अगर हम बोलते हैं कि work done on the system is equal to W. Okay, so heat absorbed by the system कितना होगा? Heat absorbed by the system is equal to Q, right? तो हम finally क्या लिखेंगे? We can write that, you have written, should I rub? You have written, should I rub? Neil? Neil? Hello? Neil? Yeah, sir, I've written. Sorry, I was on mute. हाँ, म्यूट मत रखो ना, Okay, okay, चालू क्लास में म्यूट मत रखो। okay, okay. सो हम क्या देखते हैं कि therefore in this case delta E is equal to Q plus W. So delta E means
नाउ बेटा दिस इज, देखो हम टोटल है ना नीट के क्वेश्चंस पे जा रहे हैं कि ये जो Q प्लस W है ये ओपन सिस्टम के लिए वैलिड है या क्लोज्ड सिस्टम के लिए, और अगर ओपन सिस्टम के लिए वैलिड है तो क्यों है, और क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है तो क्यों है, बताओ। ये एजर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन है जो पूछेंगे। टेल मी द आंसर। बोलो। टीचर इसमें एग्जैक्टली क्या बताना है? इसके अंदर ये जैसे मैंने तुमने मुझे बोला ना कि एनर्जी बताया Q प्लस W। अच्छा, अब हाँ, ये ओपन सिस्टम के लिए है या क्लोज सिस्टम के लिए? अगर ये ओपन सिस्टम के लिए नहीं है तो क्यों नहीं है, ये क्लोज सिस्टम के लिए है तो क्यों है, बताओ। आ रहा है तो बोलो, नहीं आ रहा है तो बोलो। तुमने मुझे ये बोला है, इस ये जो फर्स्ट लॉ है ना अभी तक जो तुमने पढ़ा है वो पूरा एक्सप्लेन करेगा, तो वही मैंने पूछा है तुमसे। जल्दी जल्दी। ओके। बेसिकली ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम क्या होता है ये बताओ। one system is where there is an exchange of both heat and matter. For example, हाँ is a boiling pot of water. हाँ Closed हाँ system is where there is only exchange of heat but not of matter. हाँ। So, तो ये वैलिड होगा ओपन सिस्टम के लिए। ये ओपन सिस्टम के लिए होना चाहिए। अरे यार, अच्छा क्यों होना What चाहिए? is, wait. What is, I did not understand what the value of Q and W is. Just, वैल्यू कुछ नहीं है, ये बोल रहा है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है ना, हाँ, दैट इज हीट प्लस वर्क डन। तो क्या ये वैलिड है ओपन सिस्टम के लिए कि ओपन सिस्टम के अंदर में Q प्लस W ये कंजर्व रहेगा? हाँ, ये हीट और वर्क डन यस और नो बोलो। रहना चाहिए। हाँ, यस यस। ओपन सिस्टम के लिए। नहीं, क्लोज्ड के लिए। क्लोज्ड के लिए वैलिड है, ये ना, क्लोज्ड के लिए होना। valid है। भाई ये 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 जो, हाँ क्लोज के लिए सही है कि ओपन के लिए सही है? क्लोज के लिए सही है क्योंकि इसमें सिर्फ हीट का ट्रांसफर हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड नील, सुपर्ब। नील एक चीज तो है, यू हैव अ ब्रिलियंट अंडरस्टैंडिंग। बस बेटा इसको ना हैमरिंग कर करके ना और पॉलिश कर लो, यू आर वेरी गुड। ओके। एकदम परफेक्ट आंसर है, एजर्शन रीजन का आंसर है। अरे ओपन सिस्टम के अंदर में खुल जाएगा ना यार, ओपन सिस्टम का मतलब ही क्या है, गैस पे कढ़ाई रखो, एक पैन रखो और पानी उड़ रहा है, तो इसमें हीट रहेगी क्या? नहीं रहेगी, हीट पूरी निकल जाएगी ना। लेकिन अगर हाँ, तुम उसको क्लोज करके रखोगे तो उसके अंदर में हीट रहेगी। वेरी गुड। सो इसका मतलब क्या है कि ये क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है ना, राइट डाउन। इट इज इनवैलिड फॉर ओपन सिस्टम, लिखो ये, और ये एक्सप्लेनेशन अपनी लैंग्वेज में लिखो अपनी बुक में। ओके।
Yeah, teacher, done. Now write down the applications. Okay. Write down the first application is application of first law of thermodynamics. क्या बोलता है? That is Hess law of heat summation. ये Hess law heat summation क्या explain करता है? See, according to this law, the net amount of heat change the net amount of heat change in the complete process is the same. Regardless of the method employed. When the chemical change can be made to take place in लिख लो written. No, no, still writing. Hmm.
रिटर्न नील। यस। सो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि एक केमिकल चेंज है, हम उसको कैरी आउट कर सकते हैं इन 2 और मोर वेज, 2 या 2 से ज्यादा तरीके में, which involves one or more step, एक या एक से ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैंने बोला कि एक रिएक्टेंट है जो रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट डी बनाता है, और एक वन रिएक्टेंट इज मेकिंग ए is converted into B, B is converted into C, and C is converted into D. तो इसका मतलब क्या है कि सपोजिंग ये प्रोसेस कैरी आउट करने में 200 जूल्स ऑफ एनर्जी लगी है, ठीक है ना? तो इसमें ए से बी में कन्वर्ट होने में 100 लगेगा, और यहाँ पे 50 और यहाँ पे 50। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे एक स्टेप लो चाहे दूसरा स्टेप लो, आप कोई भी स्टेप लो, रिटर्न। राइटिंग राइट। हो गया। सो व्हाट वी विल राइट, दैट Q total heat energy will be how much, 100 plus 50 plus 50, okay? Or I can write Q1, Q2, Q3, okay? So if this is supposing यहाँ से यहाँ जाएगी तो Q है, टोटल हीट है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस अगर पाथवे से जा रही है A to B, B to C, C to D, तो दैट इज Q1 plus Q2 plus Q3. Are you getting? This यस। is law of heat summation. और इसके अंदर में कोई गलती नहीं करनी है, कोई गलती नहीं करनी है, इतना याद रखना। अभी ना मैं मैम को ना एक लिटरेचर भेज रही हूँ, वो लिख लो पहले, ठीक है? इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद में क्वेश्चन पुट करूंगी। थोड़ा सा फास्ट लिखो ना, थोड़ा सा बेटा, श्योर। क्योंकि हमारा ये बहुत बड़ा सिलेबस है, फिनिश नहीं हो पाएगा, और मुझे ज्यादा लंबा फिनिश करेंगे तो दूसरे टॉपिक्स अपन कब देखेंगे? थोड़ा सा फास्ट है बेटा। मैम अभी आपको फॉरवर्ड कर देंगे,
वो लिख लेना। उसके बाद वापस हमारे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, क्योंकि ये वही है बट आई वांटेड यू टू राइट। या राइट दिस। मैम प्लीज भेज दीजिए नील को। हाँ मैम, I was in the washroom actually. मैं भेज रही हाँ ठीक है, कोई बात। हूँ। Anil, I have sent it. ओके ओके। नील ये जल्दी लिख लेना बेटा, अपन ने पढ़ा हुआ है। इसके बाद न्यूमेरिकल्स करते हैं और न्यूमेरिकल्स। ओके ओके।
Neil, you have written. I'm almost done with this. ओके, सो मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दे देना, क्या समझ आया इससे. एंड देन आई एम प्रेजेंटिंग यू वन नीट क्वेश्चन. पीवाईक्यू है नीट का. आओ। जो मैंने क्वेश्चंस लिखे वो सब लिख रहे हो ना तुम? हाँ हाँ, वो सब कुछ लिख रहा हूँ। अब लिखना, क्योंकि ये सब तुम्हारी गीता है 2 साल के लिए. आओ। और यही नोट से बच्चे हैं ना 140 स्कोर कर रहे हैं 180 में से नीट पे. आओ। है ना, तो इस पे पूरा फोकस करो. चलो, एक नीट का क्वेश्चन भी भेजा है, उसको भी सॉल्व. Hello, यस. uh, Sushma ma'am, in which room? John room number 2. चल बेटी. Yes, I'm done. See one question which I have given. Oh, just 1 second. Susmita ma'am sent it. हाँ.
हो गया? हाँ, हो रहा है। या मैम डन। आंसर क्या है? और 900 किलो जूल्स आ रहा है। कैसे आ रहा है? +900 या -900? माइनस माइनस 900 जूल्स, -900, सॉरी। हाँ, ओके। 900 जूल्स या किलो जूल्स? माइनस माइनस 900 जूल्स। ओके, ऑप्शन है ना, भेजो सेकंड वाला। भेजो भेजो। आंसर भेजो मैम। मैम को भेजो, देखे कैसे किया। और बाकी के क्वेश्चंस भेजे हैं वो भी करो, न्यूमेरिकल्स। ओके। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। सर, आई हैव नॉट सेंड इट येट। टीचर को मैम प्लीज क्वेश्चन भेज दीजिए, प्लीज मैम। नहीं नहीं, मैंने नहीं भेजा है, मैंने नहीं। अच्छा, मैडम ने भेज दिया। ओके मैंने फाइन। भेज दिया है। ओके हाँ ठीक है, हमने अभी अभी भेज दिया है। ठीक है। ओके। जस्ट टेकिंग सम टाइम टू अपलोड, दैट्स ऑल। फाइन फाइन। बाकी के दो क्वेश्चंस करो, टाइम नहीं बिगाड़ना है, फटाफट। मुझे करेक्ट आंसर्स चाहिए, अभी तो बहुत क्वेश्चंस करवाऊंगी तेरे से। ये सब नीट वाले क्वेश्चंस हैं, हाँ बेटा।
So Smita ma'am, send the answer for the question which I just did. Pardon? Yes, So Neil? Smita ma'am, I just sent the photo of the No, sum that I just did. no problem. You start doing the other questions. Ma'am, I've sent you Neil's answer. Okay, ma'am, I'm seeing. Perfect, Neil. Very good, Neil. Very good. I'm really very happy for you. Very good. Thank you, ma'am.
हो गया नील? हाँ हाँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ओके, आंसर बताओ। यस। हाँ टीचर। सो आंसर। फर्स्ट वाले का ऑप्शन हाँ, हाँ बोलो। सो फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले का आई थिंक आंसर विल बी 6 किलो जूल्स, हम्म, एंड सेकेंड वाले का 0। एंड उसके बाद अ, एक और क्वेश्चन है वो। नहीं नहीं, क्वेश्चन 11 बोल रहे हो तुम? क्वेश्चन 10 का आंसर बोल रहे हो? क्वेश्चन 10 का आंसर विल बी 6 किलो जूल्स ना। नहीं ना, कैसे 6 किलो जूल बेटा? कैसे किया है आपने? बेसिकली वो Q का कौन वैल्यू सा लेके W का वैल्यू लेके हो सब कुछ। कौन सा फॉर्मूला लगाया? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। क्यू क्या है? Q -2 किलो जूल्स है एंड W 10 किलो जूल्स है। सो क्वेश्चन क्या है? एक्चुअली क्वेश्चन 10 की बात कर रहे हो ना? मैं क्वेश्चन 11 की बात कर रहा था। नहीं नहीं, 10 का, हाँ। हाँ, तो 10 का तुम्हारा 2 का है, 3 है। 1 सेकेंड में 1 सेकेंड भाई, 10th के इसमें मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। उसमें Q का वैल्यू -2 किलो जूल्स, W का -2 वैल्यू। है। -2 क्यों है? 3 है। हीट इवॉल्व हाँ इज वही। 3। 2 कहाँ से ले लिया? क्वेश्चन गलत दिखा। नहीं उसमें है ना,
क्या है, रुको मैं देखती हूँ, मैंने क्वेश्चन भेजा है वो उसमें नहीं है, तुम्हें कहाँ से 2 दिख गया बेटा? 3 है, कहाँ से 2 दिखा है? क्वेश्चन 10 में 3 है, प्लीज आप ठीक से देखिए बेटा। हम्म। Ma'am, can you only solve and show the question? तो फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं? फॉर्मूला तो करेक्ट है, लेकिन उसके अंदर में तुमने तो सब सही लिखा है, लेकिन बस यही देखना है कि तुमने 2 लिख दिया, 2 कहाँ से लेके आ गए? अरे नहीं नहीं, वो गलत पढ़ रहेगा मैंने। हाँ, तो क्वेश्चन 3 है, बाकी तो करेक्ट है। Q-3 होगा और 5 होगा, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ओके। ओके। हाँ, चलो, क्वेश्चन 11 0, वेरी गुड। क्वेश्चन 12 का मैं देख रहा हूँ, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है ऐसे तो। क्या किया है तुमने? फॉर्मूला क्या लगाया है? फॉर्मूला अभी ये वर्क डन, इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाओ, वर्क वर्क डन माइनस एनआरटी एल एन एफ अपॉन पी आई। -3 into log, हाँ, VH upon VL. So that will be is equal to -2.303 into number of moles कितना है, 1 है, R है हम 2 लेंगे, टेम्परेचर है हम 400 लेंगे, और VH अपॉन VL है 1, एक्सपांशन 1 है ना, तब कर दो, अब आ जाएगा आंसर। हाँ, सेकेंड ऑप्शन आ रहा है। करेक्ट। हाँ मैम, कैन यू सेंड अ फ्यू मोर क्वेश्चन? हाँ, भेज रही हूँ, एक ग्राफ वाला भेजती हूँ, करो। हाँ मैम, मिल गया वो क्वेश्चन। हम्म। ओके, करो।
हो गया नील? हाँ मैम होने को आया। अरे मेरी बेटा दूसरी क्लास भी है। जस्ट लास्ट। हाँ, वो ज्वाइन कर ली है बच्ची। हाँ सर। सेंड योर आंसर टू मैम। ओके। नहीं नहीं बस अभी होने वाले हैं, अभी होने वाले हैं बस। ओके। थर्ड वाला ही रहेगा ना? भेज दो मैम को, देखती हूँ। ओके। बाय। बाय।